हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम इंडियन हिस्ट्री का एमसीक्यू के द्वारा रिवीजन करेंगे। इंडियन हिस्ट्री के रिवीजन में अब तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का रिवीजन कर लिया। अब हम वैदिक सभ्यता का ही रिवीजन एमसीक्यू के द्वारा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ऋग्वैदिक कालीन धर्म था, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म था उसकी प्रकृति क्या थी। प्रकृति इसने ऑप्शन दिए हैं, बहुदेववादी था, अद्वैतवादी था, निवृत्त मार्गी था या इनमें से कोई नहीं, मतलब ये ऊपर वाले तीनों नहीं है। अब हमने जब ऋग्वैदिक कालीन धर्म पढ़ा था तब हमने उनकी धार्मिक स्थिति पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि वो उनके जो प्रमुख देवता थे उसका नाम इंद्र था। इसके साथ साथ वो अग्नि को भी मानते थे, वरुण को भी मानते थे और पूषण का भी उसमें उल्लेख था। मतलब ये चार देवता उनके प्रमुख देवताओं में शामिल थे। इसलिए ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म था वो बहुदेववादी था, अर्थात वो किसी एक धर्म को नहीं मानता था, बहुदेववादी थे, उनके बहुत से देवताओं को वो लोग मानते थे। ऋग्वैदिक कालीन धर्म, तो इसका जो सही आंसर है वो बहुदेववादी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था, आर्य शब्द किसको इंगित करता है। इसमें पूछना चाह रहा है कि जो आर्य शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो हमने जब वैदिक सभ्यता का रिवीजन किया था पिछली क्लास में, तब हमने पढ़ा था कि आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, श्रेष्ठ वंश को, यायावर को, निर्जातीय समूह को या भाषा को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस एक वेद में जादू, टोने व टोटके का वर्णन मिलता है। अब हम एक बार एक एक करके सारे जो अपने वेद हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम ऋग्वेद पर चर्चा करते हैं। ऋग्वेद जो ग्रंथ है इसके अंतर्गत दस्तों मंडल 1028 सूक्त हैं और 10,580 जो हैं इसमें मंत्र है। इन सब चीजों का इसमें उल्लेख। ये जो मंडल है ना, इसमें पहला और जो 10वां मंडल है ये सबसे लास्ट में जोड़े गए हैं, और जो 2 से 7 तक के जो मंडल है ना उनको ये वंश मंडल या परिवार मंडल के नाम से जानते हैं। अब इन मंडलों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जो तीसरा मंडल है इसमें हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 7वां जो मंडल है इसमें 10 राज्य युद्ध की जानकारी मिलती है, जिसमें राजा सुदास, भारत कबीला जिसका होता है, वर्षे 10 कबीले और होते हैं। 8वां जो मंडल है उसमें विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है 9वां मंडल। जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। 10वां जो मंडल है इसका एक पुरुष सूक्त आता है, उसमें पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, चारों वर्णों की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये सब चीजें 10वें मंडल में मिलती है। इसके बाद हम चलते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ की विधियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और शून्य का उल्लेख भी यजुर्वेद में मिलता है। सामवेद, सामवेद जो है वो संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें ऋग्वेद के जो मंत्र है ना उसके उच्चारण के तरीके को बताया गया है और बताया गया कि वो उच्च स्वर में गाए जाते हैं। ठीक है, ये सामवेद में। अब आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसमें जादू, टोने व टोटके का वर्णन है। ठीक है, और इसमें जो चिकित्सा पद्धतियां होती हैं उनके लिए जो औषधियां हैं उसका वर्णन भी अथर्ववेद में मिलता है। हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस एक वेद में जादू, टोने व टोटके का वर्णन मिलता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। अभी हम एक बार सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों पर चर्चा करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की मैंने आपको ट्रिक बताई थी
को है। कोय में को से जो है वो कोसित की, और जो ए है उससे एत्रेय। दूसरा जो वेद था वो था यजुर्वेद, और यजुर्वेद में मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी सत। सत में पूरे सत से लगा लो तो सतपथ, और शय से लगाओ तो भी वही, तय से जो हो जाएगा वो तैत्रेय हो जाएगा। इसके बाद अगला वेद था सामवेद। सामवेद के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पंच के साथ विष जोड़ो, षड के साथ विष जोड़ो, और फिर जैमिनीय को दे दो, जैमिनीय, ये इसके थे। इसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद में मैंने आपको बताया था कि गोपथ ब्राह्मण इसका एकमात्र जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों की हमने चर्चा की थी। अब हम आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। अभी हमने देखा ऑप्शन है कौशिकी, सतपथ, गोपथ और तैत्रेय। ये दोनों तो जो है ये जो है यजुर्वेद के हैं। ये अपन ने अभी देखा है ये अथर्ववेद का है। तो ये जो कौशिक की जो बच गया ये ऋग्वेद का है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वैदिक नदी सतुत्री का वर्तमान नाम क्या है। अब जो सिंधु और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ये जो 5 सहायक नदियां हैं इनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम अलग अलग है। उसमें जब हम देखेंगे तो बिपाशा एक नदी है जो उस समय जिसका नाम बिपाशा था वो वर्तमान में व्यास नदी के नाम से जानी जाती है। प्राचीन काल में जो अस्किनी के नाम से जानते थे उसको अभी हम चिनाब बोलते हैं। जो उस समय ऋग्वैदिक काल के समय जैसे वितस्ता कहा जाता था उसे हम अभी झेलम बोलते हैं। और उस टाइम जिसे हम परुषणी कहते थे वो अभी रावी नदी के नाम से जानी जाती है। और उस टाइम जिनको हम सतुत्री कहते थे उसका नाम सतलज है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वेद में अघन्या, अघन्या का अर्थ होता है जिसे मारा न जाए, मतलब जिसे न मारा जाता हो, जिसे मारा न जाता हो। ठीक है, मतलब गाय को अघन्या कहा गया है कि गाय को नहीं मारा जाएगा। तो इसके ऑप्शन घोड़ा, गाय, भैंस और बकरी। तो जो गाय है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है कि गाय को नहीं मारा जा सकता। ठीक है, सत्यमेव जयते जो है शब्द ये किस उपनिषद से लिया गया। तो यहाँ पर उपनिषद दिए गए, ये कठो उपनिषद नहीं है, इसका नाम बदलकर आप यहाँ पर कठो कर लेना, ये कठो उपनिषद है। अब अपन पढ़ते हैं, पहले छांदोग्य उपनिषद है। ये जो है इसमें श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है और बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसमें मिलता है। ये छांदोग्य उपनिषद मिलता है। ठीक है, कठोपनिषद ये जो है इसमें यम प्लस नचिकेता का संवाद मिलता है। वृद्रारण्यक जो उपनिषद है इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। अब बच गया मुंडक उपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते मिलता है। तो जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन 2 है, मुंडकोपनिषद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। ठीक है, अब 9वां जो मंडल है वो हमने पढ़ा है, अभी मैंने जब रिवीजन कराया कि वो सोम को समर्पित है। 8वां जो मंडल है इसमें विदुषी महिलाओं का वर्णन है। 10वें मंडल में हमें शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलेगा और 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। तीसरा जो मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 है। ऋग्वैदिक कालीन या ऋग्वेद कालीन प्रमुख देवता या युद्ध का देवता किसे समझा जाता था। ऑप्शन है इंद्र, वरुण, अग्नि और सूर्य। इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर होता है जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, पुर मतलब नगरों को जीतने वाला, पुर नगर का पर्यायवाची होता है पुरंदर, तो अंदर को पुरंदर भी कहते हैं। तो पुरंदर जो है, इंद्र जो है वो ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता भी था और इसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है। अग्नि ये मध्यस्थ का देवता था और वरुण जो है ये ऋत का नियामक था। तो जो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है इंद्र। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों की भौगोलिक स्थिति क्या बताई थी। तो आर्यों की भौगोलिक स्थिति के बारे में विभिन्न मत थे, उसमें बाल गंगाधर तिलक के मत के बारे में पूछा है। तिब्बत जो बताई थी वो दयानंद सरस्वती ने बताई थी और मध्य एशिया मैक्स मूलर ने बताई थी। उत्तरी ध्रुव जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने बताई थी। इनकी जो पुस्तक का नाम था वो था आर्कटिक होम ऑफ द योगाज।
होम ऑफ द वेदास, होम ऑफ द वेदास, ये इनकी पुस्तक का नाम था। तो ऑप्शन ए जो है या एक जो है वो सही आंसर है। ऋग्वैदिक काल में निष्क नाम से किसे जाना जाता था? इसके जो ऑप्शन है, स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन में क्या था। ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उस समय मुद्रा प्रणाली का विकास नहीं हुआ था। ये लोग वस्तु विनिमय के द्वारा काम, व्यापार तो नहीं, वस्तु विनिमय के द्वारा लेन देन किया करते थे। जैसे कि ये कोई किसान है, ये कोई किसान है और इसको कपड़ों की जरूरत है, और ये कोई व्यवसाय की दुकान है। ये व्यक्ति अपने साथ अनाज लेकर जाएगा, अनाज में गेहूं, जो चावल जो ये लेके जाएगा वो लेके चला जाएगा, और ये इस व्यापारी को दे देगा, और व्यापारी के द्वारा इसको कपड़े दे दिए जाएंगे। इसलिए वस्तु विनिमय होता था। ठीक है, इसके बाद जब ये लोग व्यापार करते थे ना, तो जब ये लोग व्यापार करते थे तो उस व्यापार के लिए ये निष्क नामक आभूषण का प्रयोग करते थे। ये जो आभूषण होता था ये सोने का होता था, इसके द्वारा ये व्यापार किया करते थे। तो व्यापार में जो कार्य लिए जाते थे वो निष्क का कार्य लिया जाता था, अर्थात इसका हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखो, ऋग्वेद जो है ये वेद है, और ये सामने लिखा है आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का जो आयुर्वेद है ना वो उपवेद है। ठीक है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। लेकिन अभी जब हमने ब्राह्मण ग्रंथों का रिवीजन किया था तब हमने देखा था कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपत ब्राह्मण है, तो ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ। तो हमारा जो सही आंसर है वो तो यहां से निकल के आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो इसका जो उपवेद है वो शिल्प वेद है, शिल्प वेद, ये इसका उपवेद है। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी या थर्ड, अथर्ववेद गोपत। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद, होत्र। जो ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता था, उच्चारण करने वाला जो व्यक्ति होता था वो होत्र कहलाता था, होत्र या होता कहलाता था। ठीक है, यजुर्वेद का जो उच्चारण करने वाला होता था वो अधर्वी कहलाता था, अधर्व्यू कहलाता था। ठीक है, और सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला उद्गाता कहलाता था। हमारा जो आंसर है वो अथर्ववेद है, क्योंकि अथर्ववेद का पुजारी नहीं होता था। इसका जो होता था ब्रह्म उच्चारण करने वाला वो ब्रह्मा हुआ करता था, उसको हम ब्रह्मा बोलते थे। इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो यहां भी अथर्ववेद पुजारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? हमने जब रिवीजन किया था पिछली क्लास में तब हमने पढ़ा था कि वेद त्रयी जो है, वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी बोला जाता है। इसलिए इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया है? अब जब हम ऋग्वेद का रिवीजन कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि दो प्रमुख नदियां थी इनकी, जिसमें सिंधु को तो जो था ये प्रमुख नदी मानते थे, सिंधु को प्रमुख, और जो सरस्वती जो नदी थी इसको ये सबसे पवित्र नदी मानते थे, पवित्र नदी मानते थे। अब हमारे पास ऑप्शन है सिंधु, झेलम, सरस्वती, चिनाब। इसका जो प्राचीन नाम था वो वितस्ता था, और इसका नाम था अस्किनी। ठीक है, तो जो पवित्र नदी थी सरस्वती, इसी को ये लोग नदी तमा के नाम से भी जानते थे। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, सरस्वती। गायत्री मंत्र जो है इसकी रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो तो ऋग्वेद के 3rd मंडल में मिलता है, लेकिन इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ये इसका सही आंसर है। इंद्र जो है ये ऋग्वेद कालीन प्रमुख देवता हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर विश्वामित्र। पुराणों की संख्या कितनी? इसमें पूछा है कि जो टोटल पुराण है ना उनकी संख्या कितनी, 16, 18, 28 या 25। जब हमने रिवीजन किया था तब मैंने पढ़ाया था कि पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। तो ऑप्शन 3rd जो है वो सही आंसर है हमारा। वनों में लिखे जाने वाले ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? वेद, उपनिषद, आरण्यक या पुराण? इनमें से किस नाम से जाना जाता है जिन ग्रंथों की रचना वनों में की जाती है, जंगलों में की जाती है? उसे हम आरण्यक के नाम से जानते हैं। हमारा ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। किस वैदिक ग्रंथ में शुद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या इनमें से कोई नहीं। अभी जब हमने ऋग्वेद का रिवीजन किया था
तब मैंने बताया था आपको कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है तथा 4 वर्णों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद कौन से उपनिषद में मिलता है? अभी जब पहले क्वेश्चन आया था तब मैंने आपको बताया था कठोपनिषद में जो है वो यम प्लस नचिकेता का संवाद मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में हमें 2 चीजें मिलती, श्री कृष्ण का उल्लेख प्राचीनतम, और जो है दूसरा जो है पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म का, ये हमें इससे मिलते हैं। मुंडकोपनिषद से हमने पढ़ा था सत्यमेव जयते हमें मिलता है। वृद्धरण्याक्य जो उपनिषद है इससे हमें गार्गी व याज्ञवल्क्य के संवाद का पता चलता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ऋग्वेद में इंद्र शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? ऑप्शन है 215, 200, 250 और 176। जो 176 जो आंसर है, 176 जो आंसर है, ये जो शब्द का उल्लेख हुआ है, इतनी बार जो शब्द का उल्लेख हुआ है उस शब्द का नाम गाय है। 176 बार गाय का उल्लेख हुआ है, 200 बार अग्नि का उल्लेख हुआ है, 215 बार घोड़े का उल्लेख हुआ है और 250 बार इंद्र का उल्लेख हुआ है। इंद्र जो है वो प्रमुख देवता था, ये मध्यस्थ देवता था, गाय को अघन्या के नाम से जानते थे, और ये जो था ये इनका गाय और घोड़ा जो है इनके प्रमुख पशु हुआ करते थे, प्रमुख पशु हुआ करते थे। तो ये था हमारा वैदिक सभ्यता का एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये इस जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।